कैसे छोड़ा उन्होंने? वो तो कत्ल की कोशिश के इल्जाम में मुझे लंबा धरने वाले थे। और इस कमरे में सोफे ये उठाओ। 75,000 रुपये पूरे करने हैं मैंने। 70,000 में तो पूरा घर खाली हो जाएगा। आज तेरे जुल्म की इंतहा हो गई और मैं अपना सब्र खो दिया। मैंने तू तबाह बर्बाद होगा। तेरी सारी फैक्ट्रियां गलत होंगी, आग लगेगी उनमें। तू बे औलाद होगा। आए आए भट्ट साहब, बैठे जनाब। अरे थानेदार साहब, बैठने थोड़ी आया उधर, कोई देखने आया था, बल्कि सुनने आया था कि क्या मन्नतें समझते हो क्या रही हैं। अपने मियाँ को छोड़ने का कह रही हैं। तो छोड़ देते। 75,000 रुपये दे दे पूरे, और हमारी तरफ से इजाजत है, ले जाए अपने मियाँ को। दे दूंगी तुम्हारे पैसे में। कब दे दोगी मोहतरमा? बहुत जल्द। कल दे दोगी? लीजिए। अगर ये मोहतरमा कल पैसे देने का वादा करती हैं तो छोड़ दें हमारी तरफ से इनके मियाँ को। कल? कल कैसे दे सकती हूँ पैसे? एक तरीका है, बता दूं भाभी जान। भाई तुम्हारे घर का कुछ सामान बेचकर अरेंज हो सकते हैं पैसे। ले आता हूँ एक डीलर में कल, उसको जो सामान पसंद आएगा उसका रेट लगा देगा, और 75,000 रुपए का सामान वो लेकर चला जाएगा। उसके बाद उस डीलर से पैसे मैं ले लूंगा। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? पैसे दे और मामला रफा दफा करे। क्यों थानेदार साहब? नहीं तो उसके मियाँ को कल अदालत भेजें और उसके बाद जेल भेजें, भुगतती रहे, फिर कराती रहे जमानतें, जो कि मैंने उन्हें नहीं देनी। लगता है हमारी शर्त मंजूर नहीं है। तो चलता हूँ थानेदार साहब, चले। मुझे मंजूर है। बहुत देर कर दी मंजूर करने में। मेरा फोन वापस करो। हाँ, इनका फोन में उस दिन छोटा सा था ना। अच्छा, सुमेरा, नोमी, आ जाओ बेटा। सुमेरा, जाके दरवाजा बंद करके आओ। ठीक हो तुम? खाना खाया? खा लिया था। तंग तो नहीं किया अपनी अम्मी को? नहीं। अच्छे बच्चे हो ना बहुत। जाओ तुम दोनों जाके सो जाओ। ठीक है। कैसे छोड़ा उन्होंने? वो तो कत्ल की कोशिश के इल्जाम में मुझे लंबा धरने वाले थे, जेल भेजने की धमकियां दे रहे थे। फिर क्या हुआ नफी साहब? किस शर्त पे छोड़ा उन्होंने, बताओ। घर का कुछ सामान बेचना होगा, पैसे देने होंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आपने बुलाया? हाँ बुलाया है। वो सामान दिखा दें। हाँ तो सामान दिखाने के लिए बुलाया है तुझे। सामने वाले मकान में है, जाके उठा ले। आप कमरे में जाएं अपने, वो लोग आ गए हैं। बुलाओ ने। खुदा के वास्ते आप जाएं अपने कमरे में, मैं कोई और तमाशा नहीं चाहती हूँ। नफीसा, अपनी आंखों के सामने अपने घर का सामान बिकते हुए देखकर शायद मैं तो बर्दाश्त कर पाऊंगा, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ। जाना चाहो तो तुम अपने कमरे में जा सकती हो, मैं यहीं हूं। चलो अंदर जाओ, जल्दी जल्दी उठाओ। वो देख के उठाना है, मैं आ रहा हूँ अंदर। खड़े क्या हो, जाओ अंदर कमरे में, बल्कि किचन में जाओ। पहले वहां फ्रिज पड़ा है वो उठाओ, टीवी रखा है ये उठाओ, और इस कमरे में सोफे हैं ये उठाओ। 75,000 रुपये पूरे करने हैं मैंने। 70,000 में तो पूरा घर खाली हो जाएगा। तो रोका किसने तेरे को? जा, शाबाश, उठा, चलो। क्या हुआ नफीसा, तुम ठीक तो हो? ठीक हो ना तुम? मेरे लिए दुआ करना बाबा। तेरे दिल से निकली हर दुआ और बदुआ बड़ा असर है वो। तेरे मन के चांद में झोबल है, जिस समंदर से तू झाकेगा वो तुझे उछा ले। इत्मीनान से उठाना सारा सामान, देखभाल के आ जाओ। शाबाश शाबाश, चलते रहो चलते रहो। ये रख के सोफे उठाओ आगे जल्दी से। एहतियात से उठाना सामान। चलो शाबाश, चलो लोड करो और हिसाब करो आगे जल्दी से जरा। कितने? 70,000। अच्छा,
चलो शाबाश। बहुत मान है ना तुझे इन पैसों पर। ये पैसा कभी तेरा था ही नहीं। शायद तो अल्लाह को रब नहीं मानता होगा, मगर मैं मानती हूँ। वो कहता है कि जमीन और आसमान में जितनी भी चीजें ना, वो सब की सब उसकी हैं। और उसने तुझे दी ताकि तू अपनी जरूरत पूरी कर और बाकी जरूरतमंदों में तकसीम कर। मगर तूने क्या किया? तू अपनी हविस की आग में अपनी तकदीर को जला दिया। तूने उसकी नेमतों को अपने लिए अजाब बना दिया। आज तेरे जुल्म की इंतहा हो गई और मैं अपना सब्र खो दिया। मैंने आज उसने तेरा फैसला मेरे हाथ में लिख दिया है। तेरी अकड़ी हुई गर्दन तोड़ने के लिए वो मेरे दिल में उतरा है और वो कह रहा है कि सुन, आज शाकिर भट्ट को उसका फैसला सुना दे। और तू भी गौर से मेरी आंखों में देख और सुन अपना फैसला। तू तबाह बर्बाद होगा। तेरी सारी फैक्ट्रियां गरक होंगी, आग लगेगी उनमें। तू बेऔलाद होगा। तेरी अकड़ी हुई गर्दन की तरह तेरा घर भी जल के तबाह बर्बाद हो जाए। तुझ पे फालिज गिरे, तू सिसक सिसक के मौत की भीख मांगे और कोई तुझ पे रहम ना करे, तू तबाह बर्बाद हो जाए। सलमान मियां, बस